प्यारे बच्चों, आज मैं आपको समानांतर श्रेणी के बारे में समझाऊंगा और जो गत वर्षों बोर्ड में जो सवाल आए हैं उनसे संबंधित जो भी सवाल आए हैं उन सबको मैं आपको हल करके समझाऊंगा कि कैसे उनको किया जाता है। चलिए सबसे पहले समानांतर श्रेणी के बारे में समझ लें। देखिए यहाँ पर जो समानांतर श्रेणी है उसमें एक शब्द यहाँ पर समान अंतर, अर्थात दो पदों के बीच यदि समान अंतर है उसे सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम लोग डी से दिखाते हैं, आप लोग जानते होंगे। और जब समान अंतर होगा तो वो श्रेणी समानांतर होगी और नहीं तो वो समानांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी हो और पदों की संख्या को यहाँ एन से दिखाया गया है तो समानांतर श्रेणी का एनवां पद, ये सूत्र है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा किसी भी समानांतर श्रेणी का यदि हम एनवां पद निकालेंगे तो ये उसका मान हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि यह छोटा सा एक उदाहरण दिया है, श्रेणी दी गई है 5, 9, 13 का 10वां पद निकालो। यहाँ तो ए हो जाएगा क्योंकि प्रथम पद 5 और डी हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो हमारा आएगा 4 और n बराबर हो जाएगा यहाँ 10। तो 10वां पद सूत्रीय a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 5 धन 10 माइनस 1 गुणा 4 बराबर इसका उत्तर आएगा 41। इस वीडियो में हम देख रहे हैं प्रश्नावली 4.1। इसमें ये 1, 2, 3 और ये 4 सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हैं। इनको हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर है आपका 7वां और 7वां सवाल आया है, 10वां सवाल आया है, 18वां और 28वां सवाल। ये सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में श्रेणी दी गई है 1, 3, 5 और इसका nवां पद ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहां पर प्रथम पद a बराबर 1, d बराबर सार्वंतर बराबर दूसरे पद में से यदि हम पहला पद घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 बराबर 2। और यहां पर पदों की संख्या को n से दिखाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। समानांतर श्रेणी का nवां पद सूत्र होता है a प्लस, इसको हम लोग tn से भी दिखाते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ a की जगह मान रखने पर a की जगह 1 प्लस n की जगह n माइनस 1 और d की जगह 2, 1 धन 2n ऋण 2 और तो ये हो जाएगा 2n ऋण 1। ये इसका उत्तर हो जाएगा। हम लोग इसमें 10वां सवाल देखेंगे। 10वां सवाल है, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a 2 दिया गया है, 5वां पद 7 है तथा श्रेणी ज्ञात करो। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। माना समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 2 जो दिया गया ज्ञात है, सार्वंतर d और पदों की संख्या यहाँ n है। हमें मालूम है nवां पद tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि n बराबर 5 हो तो 5वां पद t5 बराबर हो जाएगा 2 धन n की जगह 5 रख देंगे, 5 ऋण 1 गुणा इंटू डी बराबर 7 दिया गया है। तो यहां से हम यदि d का मान निकालेंगे तो ये d का मान हम लिखकर 2 धन 4d बराबर 7 के, तो d का मान आ जाएगा 5/7। अब हमारी इसमें श्रेणी पूछी है तो श्रेणी होती है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यहाँ a की जगह a का मान और d की जगह d का मान रखते हुए यदि हम श्रेणी निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, 2 धन 5/4, 2 धन 2 गुणे 5/4, 2 धन 3 गुणे 5/4, डॉट डॉट। इस प्रकार ये हमारा मान निकलेगा 2, 13/4, 9/2, 23/4 और ये और डॉट डॉट करके ये हमारी
श्रेणी हो जाएगी और ये हमारा इसका उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे 18वां सवाल। 18वां सवाल है किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद 15 और 25वां पद 49 हो तो पहला पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। माना प्रथम पद a बराबर a, सार्वंतर d, पदों की संख्या n है। अब 8वां पद a प्लस 7d हो जाएगा बराबर 15, जो कि ज्ञात है, दिया गया है, ज्ञात है, और ये भी ज्ञात है। 25वां पद हो जाएगा a प्लस 24d बराबर 49 के। अब ये दोनों समीकरणों को यदि हम हल करेंगे तो घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -17d बराबर -34 के। और यदि इससे हम d का मान निकालेंगे तो d का मान आ जाएगा 2। अब d का मान 2 आ गया तो हम a का मान निकाल लेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो a बराबर आ जाएगा 15 - 14 बराबर 1, और a का जो प्रथम पद हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और सार्वंतर यहाँ पर d 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 28वां सवाल। 28वां सवाल है यदि किसी समानांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा। बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए, आप लोग देखें इसको। चलिए देखते हैं। समानांतर श्रेणी के प्रथम पद a, सार्वंतर d, पदों की संख्या यहाँ कैपिटल N कर दें, क्योंकि यहाँ स्मॉल n दिया गया है, इसलिए पदों की संख्या कैपिटल N कर देंगे। mवां पद हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल 1/m, n दिया गया है पहला समीकरण। nवां पद दिया गया a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m दिया गया, तो ये दोनों समीकरण हो गए हमारे। अब यदि हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा ये चिन्ह बदल जाएंगे और ये समान जो पद हैं वो कट जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा m माइनस एन डी बराबर 1/n माइनस 1/m। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो d का मान आ जाएगा 1/mn। समान पद हैं वो कट जाएंगे। अब समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे तो हम a का मान निकालेंगे, तो d की जगह पर हम 1/mn रख देंगे और इसमें मान रखकर निकालेंगे तो a का भी मान 1/mn आ जाएगा। इस प्रकार हमें a का भी मान मालूम हो गया और d का भी मान मालूम हो गया। अब हमें mnवां पद निकालना है। mnवां पद हमें निकालना है तो a प्लस mn-1 इंटू डी, a की जगह a का मान 1/mn और d की जगह भी 1/mn रखेंगे और इसको हल करेंगे तो इसका हमारा उत्तर आएगा 1, और यही हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना था। इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर ये बोर्ड में आया हुआ 1980 1990 में भी आया ये सवाल। समानांतर श्रेणी दी गई है 4 7 10 13 ... 148 में कितने पद हैं। ये है तो उदाहरण, लेकिन आप देखिए कैसे लगाया जाता है इसको। समानांतर श्रेणी इस तरीके से हमने लिख ली, कितने पद हैं, यहाँ पदों की संख्या पूछ रहा है। n का ये 148 में कितना मान कैसे निकालेंगे, कौन सा पद है ये। चलिए देखते हैं। a बराबर 4 प्रथम पद, d बराबर 7 - 4 3। माना nवां पद है, ये जो 148 दिया गया है वो 100nवां पद है मान लेते हैं, तो nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 148। a की जगह 4, d की जगह 3 रख देंगे और n का मान यदि हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाता है n बराबर 48 - 1 बराबर 49, और यही हमारा इसका उत्तर होगा। इस वीडियो में हम लोग अगली प्रश्नावली देखेंगे 4.2। यदि आपको और भी कोई सवाल ना आए तो विद्यालय समय में आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल यदि ना आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि दिख रहा है चौथा सवाल है, 2009 में आया है। श्रेणी दी गई है 10 14 18 के ... के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल के लिए आप लोगों को जो सूत्र है वो मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। n पदों का योगफल का यहाँ पर जो सूत्र आएगा वो एक है SN बराबर n/2 a प्लस l माने यहाँ पर अंतिम पद है, और यहाँ पर हम एक और इस योग का सूत्र प्रयोग करेंगे। s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो सूत्र हैं हमारे पास जिनको कि हम इसमें प्रयोग में लाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि दी गई है श्रेणी, दी गया है मान, तो इसमें मान हमारा यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 10, d बराबर हो जाएगा 14 - 10 अर्थात 4, n बराबर है 16। समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये सूत्र हमने सबसे पहले लिखा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह n का मान, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान, और इसको हम यदि हल करते हैं तो 8 × 80 अर्थात 640। इन सभी पदों का योग हो जाएगा 16 पदों का योग हो जाएगा 640। अब हम लोग देखते हैं इसमें 13वां सवाल।
13वां सवाल है, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 101 तथा पांचवा पद 93 है तो 101 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। समानांतर श्रेणी के ए प्रथम पद ए बराबर 101 ज्ञात है, सारवंतर डी है, पदों की संख्या n है। तो पांचवा पद हमें मालूम है a + 4d हो जाता है, जो कि 93 दिया गया है। तो a की जगह हम a का मान रख देंगे 101 धन 4d बराबर 93। इस प्रकार यदि d का मान निकालेंगे तो d का मान आ जाएगा -2। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 101 पदों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ सूत्र है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो n की जगह हमें मालूम है 101 रख देंगे, तो n s 101 बराबर 101/2 सूत्र ये है 2 × 101 धन 101 - 1 और d की जगह -2। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो इसका भी उत्तर 101 आता है। अब 14वां जो सवाल दिया गया है बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको स्वयं हल करना है। अब हम लोग देखते हैं 16वां सवाल। 16वां सवाल है, किसी समानांतर श्रेणी का mवां पद 2m + 3 है, श्रेणी का पांचवां पद और इसी पद से प्रारंभ होकर, बहुत अच्छा सवाल है, प्रारंभ होकर 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। समानांतर श्रेणी का mवां पद दिया गया है 2m + 3। m बराबर 1 रखने पर प्रथम पद आ जाएगा, 2 × 1 धन 3 बराबर 5। m बराबर 2 रखने पर दूसरा पद आ जाएगा, 2 × 2। m के स्थान पर हम ये 1 और 2 3 रखकर प्रथम द्वितीय और तृतीय पद निकाल दें। तीसरा पद हमारा आ जाएगा 9, दूसरा पद है 7। इसी प्रकार m बराबर यदि हम 5 रख देंगे तो पांचवा पद आ जाएगा, 2 × 5 धन 3 बराबर 13। अब प्रश्न में वो कह रहा है कि पांचवें पद से और 12वां पद तक, 12 पद तक आपको योग निकालना है। तो यहाँ a बराबर यहाँ पर हम 13 रखेंगे क्योंकि पांचवें पद से शुरू करना है। तो a बराबर 13, d बराबर 2, जैसा कि हमें दिख रहा है 5 7 -5 कर देंगे, 2 आ जाएगा, n बराबर 12 है। और हमने सूत्र हमें मालूम ही है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। इसको जब n की जगह n का मान, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान रखकर इसका उत्तर निकालते हैं तो उत्तर आ जाता है 288। अब हम लोग देखेंगे 18वां सवाल। 18वां सवाल है, किसी श्रेणी, एक श्रेणी ज्ञात करो जिसका rवां पद 2r - 1 है, इस श्रेणी के n पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। 1990 में आया है सवाल। चलिए देखते हैं। ये भी लगभग उसी तरीके से है कुछ। यहाँ पर समानांतर श्रेणी का rवां पद दिया गया 2r - 1, r बराबर 1 रखने पर प्रथम पद, r बराबर 2 रखने पर दूसरा पद, 2 × 2 ऋण 1 बराबर 3 के, r बराबर 3 रखने पर 2 × 3 ऋण 1 बराबर 5 के। अब हम लोग देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि n पदों का योगफल भी पूछ रहा है। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा, और d बराबर हो जाएगा 3 - 1 अर्थात 2, और n बराबर n है। तो Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। a की जगह हम 1 रख देंगे, d की जगह 2 रख देंगे। इसको हल करते हैं तो ये मान आ जाता है n², और ये इसका उत्तर होगा। इस वीडियो में हम लोग ये 23वां सवाल देखेंगे। 23वां सवाल है, श्रेणी a, a - b, a - 2b, a - 3b के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। श्रेणी दी गई है, पहले हमने श्रेणी के लिख लिया, यहाँ कैपिटल A बना दिया प्रथम पद, क्योंकि a और a मिल जाएगा इसलिए कैपिटल A प्रथम पद। तो a बराबर हो गया a, सारवंतर d हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, इसका मान आया -b। अब n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a कैपिटल A लिख दिया यहाँ पर, प्लस n-1 × d। कैपिटल A की जगह a रख देंगे, b की जगह हम रख देंगे d का मान रख देंगे -b, और इसको हल करते हैं तो आ जाता है n/2 2a + nb + b, और यही इसका उत्तर होगा।